हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जानेंगे टैली में परचेस और सेल की एंट्री कैसे करते हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं और कितने प्रकार से परचेस होते हैं। तो चलिए मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए मिस्टर सूरज एंड मिस्टर शुभम राव। तो इनसे आज पूछेंगे, इनसे हम पूछेंगे परचेस के बारे में और इनसे पूछेंगे हम सेल के बारे में। तो चलिए बताइए सूरज, परचेस क्या होता है? परचेस परचेस का अर्थ होता है खरीदना। जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हाँ। परचेस होता है। हम इसकी टैली में हम इसकी एंट्री वाउचर में वाउचर में करते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है F9। बहुत सही। परचेस होता है, परचेस हम चार प्रकार से कर सकते हैं। जैसे परचेस एग्जेम्प्टेड, परचेस इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड। जो परचेस एग्जेम्प्टेड होता है, इसमें हम 0% जीएसटी लगती है, जो हम अपने राज्य में खरीदते हैं। आपके कहने का मतलब ये है, अपने राज्य से खरीदेंगे, अपने राज्य में ही क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, अपने राज्य से खरीदना, अगर इसकी एंट्री करना हुआ लेकिन इस पे जो आपका आइटम है 0% का टैक्स हो, वो आपका क्या होता है? परचेस एग्जेम्प्टेड। तो परचेस इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड क्या होता है? परचेस इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड होता है, जो हम किसी अदर राज्य में बेचते हैं वह परचेस इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड होता है, और इस पर 0% जीएसटी। हाँ, आपके कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, देखिए इनके कहने का मतलब ये है, यदि आप जो सामान है अपने राज्य से अलावा दूसरे राज्य में जाते हैं खरीदने, अगर टैली में एंट्री इसकी करनी है तो बाउचर आपका है परचेस का, वो उसको बोलेंगे परचेस इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड। ओके, आइटम पे 0% लगता है तो आपका परचेस इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड होता है। तो परचेस जीएसटी क्या होती है सूरज? परचेस जीएसटी जो हम किसी अदर राज्य में या अपने राज्य में खरीदते हैं तो उस पर लगने वाली जो जीएसटी होती है वह परचेस जीएसटी होती है। देखिएगा देखिए स्टूडेंट, इनका मतलब है कहने का कि अपने राज्य से खरीदेंगे, लेकिन वो जो आपका आइटम है, जो सामान है या गुड्स है, उस पे कुछ ना कुछ परसेंट आपका टैक्स लगता है, तो बोलते हैं क्या? परचेस जीएसटी। परचेस जीएसटी के अंतर्गत क्या सूरज बता सकते हैं कौन कौन सी जीएसटी लगती है? परचेस जीएसटी के अंदर दो लगती है, एक एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। एसजीएसटी सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमारा राज्य सरकार लेती है, और सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो केंद्र सरकार लेती है। बहुत सही, गुड। और परचेस आई जीएसटी क्या होती है? परचेस आई जीएसटी जो हम किसी अदर राज्य में वस्तु को बेचते हैं उस पर जो लगने वाला टैक्स होता है वो परचेस आई जीएसटी है। देखिए स्टूडेंट, इनके कहने का मतलब क्या है, परचेस आई जीएसटी क्या होती है? जो यदि हम अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं सामान खरीदने, यदि हम टैली में उसकी एंट्री करना चाहेंगे तो परचेस आई जीएसटी लगती है। ओके, तो परचेस आई जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है सूरज? परचेस आई जीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सही। यदि सूरज, मान लीजिए हमारा राज्य नहीं, इस बार कोई केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से हम सामान खरीदे तो वहाँ पे यूटीजीएसटी, हाँ यूटीजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी। बहुत सही। देखिए गाइस, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश से सामान खरीद रहे हैं, उसकी एंट्री अगर हमें टैली में करना है तो यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ओके, देखिए सूरज ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि टैली में हम परचेस की एंट्री कैसे करते हैं। तो क्या सूरज आप बता सकते हैं कि हम सीक्वेंस में कैसे इसकी एंट्री करेंगे इसमें टैली में? सबसे पहले हम अपनी कंपनी में वाउचर में जाएंगे। ठीक है, वाउचर में हम F9 प्रेस, शॉर्टकट के F9 प्रेस करेंगे, ठीक, जिससे परचेस की एंट्री हम करते हैं वहाँ पे। बहुत सही। तो पहला उसमें लिखा होता है पार्टी अकाउंट नेम। क्या आप बता सकते हैं पार्टी अकाउंट नेम मतलब क्या होता है? पार्टी अकाउंट नेम होता है जिससे हम किस पार्टी से हम वस्तु को या जो सामान है हम किससे खरीद रहे हैं। अच्छा, उसका हम लेजर मान लीजिए बना रहे हैं, तो उसका ग्रुप क्या जाता है? उसका ग्रुप जाता है सेंड्री क्रेडिटर। सेंड्री क्रेडिटर मतलब क्या होता है हिंदी में? सेंड्री क्रेडिटर होता है लेनदार। लेनदार। लेनदार देखिए गाइस, हम किसको कहेंगे? जिससे हम माल खरीदते हैं। ओके, वो हमें सामान देता है, लेकिन सामान के बदले क्या करता है? पैसे लेता है। वो पैसे लेना। ओके, हम यहाँ पैसे की बात करेंगे, लेन देन की। ओके, तो पैसे क्या करता है? वो लेता है, इसलिए वो हमारा क्या है? लेनदार। ओके, समझ में आ गया सूरज? गुड। देखिए गाइस, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है परचेस के बारे में। यदि आपको नहीं पता है तो आप जान सकते हैं अब कि परचेस कितने प्रकार के होते हैं, एंट्री कैसे होती है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर शुभम राव। अब इनसे हम पूछेंगे सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। तो बताइए शुभम जी, सेल मतलब होता क्या है? सेल बाउचर मतलब होता क्या है?
सेल वाउचर सब सेल वाउचर जो है एक से उत्पन्न होता है ठीक है। पहले में, और सेल होता है किसी माल को खरीदना, चाहे हम अपने राज्य से खरीदें या अदर राज्य से खरीदें। सेल सर 4 प्रकार के होते हैं, सेल एग्जेम्प्टेड एंड सेल्फ एग्जेम्प्टेड एंड सेल जीएसटी और सेल आईजीएसटी। बहुत सही। सेल एग्जेम्प्टेड जो जब हम अपने ही राज्य में किसी माल को बेचते हैं तो वो होता है सेल एग्जेम्प्टेड, और जब हम अपने राज्य से जाकर किसी अदर राज्य में माल को बेचते हैं वहाँ पे सेल एग्जेम्प्टेड होता है। बस सेल एग्जेम्प्टेड जब हम अपने राज्य से अपने ही राज्य में बेचते हैं वहाँ पे जीएसटी होता है 0%, टैक्स 0% होता है, तो वो उसको बोलते हैं सेल्स एग्जेम्प्टेड। लेकिन जब हम अदर राज्य में जाकर अपना माल को बेचते हैं वहाँ पे जीएसटी जो होता है 0% होती है, वहाँ सेल्स एग्जेम्प्टेड हो गया। और सर सेल्फ जीएसटी जब हम अपने ही राज्य में माल को बेचते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो होता है सेल जीएसटी। और हम अपने राज्य से अदर राज्य में जाकर हम जब सेल हम करते हैं या कुछ सामान को बेचते हैं जो उस पर जीएसटी कुछ ना कुछ परसेंट होते हैं, तो वहाँ पे सेल आईजीएसटी होता है। बहुत सही। देखिए स्टूडेंट, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि सेल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से इन्होंने बताया, क्या परचेस 4 प्रकार, एग्जेम्प्टेड, इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड, और उसके बाद आपकी जीएसटी और आईजीएसटी। तो वैसे ही सेम जितनी प्रकार से खरीदेंगे उतने प्रकार से क्या करेंगे, बेचेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए परचेस जो आपका है सेल इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड क्या होता है और सेल एग्जेम्प्टेड क्या होता है। सेल एग्जेम्प्टेड वो होता है यदि आप अपने राज्य से ही जो खरीदे हो तो एग्जेम्प्टेड, लेकिन अपने ही राज्य में जो बेचते हैं लेकिन जो आइटम है आपका 0% होता है तो आपका क्या होता है, वो सेल एग्जेम्प्टेड। ओके, लेकिन वही सामान यदि हम दूसरे राज्य में बेच रहे हैं लेकिन जो सामान है आपका 0% उस पर टैक्स है तो आपका क्या हो जाता है, सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड। ओके डियर स्टूडेंट, और अगला आपका है सेल्स जीएसटी। सेल्स जीएसटी क्या होती है, यदि मान लीजिए अपने राज्य से खरीदे हैं तो वो क्या हो जा रहा है आपका परचेस। ओके, परचेस जीएसटी। लेकिन अगर बोला जाए सेल्स जीएसटी क्या होती है, अपने राज्य से खरीदना, ठीक है, अपने राज्य में बेचना, अपने राज्य में बेचना, उस पर लगता है टैक्स आपका, कोई कुछ ना कुछ टैक्स होता है, 3%, 5%, 8% या फिर 12 या फिर 30%, कुछ ना कुछ परसेंट हो तो आपके क्या होंगे, सेल्स जीएसटी। ओके, समझ में आ रहा है। सेल्स जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन सी जीएसटी लगती है, क्या आप बता सकते हैं। तो सेल्स जीएसटी के अंतर्गत 2 जीएसटी लगती है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। बहुत सही। सीजीएसटी का फुल फॉर्म, सीजीएसटी का फुल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म बता दीजिए। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सही। देखिए सेल्स आईजीएसटी क्या होता है, यदि अपने राज्य से हम खरीदे हैं लेकिन दूसरे राज्य में क्या कर रहे हैं, बेचने जा रहे हैं इस बार, और उस पे सामान जो है हमारा आइटम है, जो हम सामान लाए हैं उस पे कुछ ना कुछ परसेंट क्या है आपका, टैक्स है, तो आपका क्या हो जाता है, सेल्स आईजीएसटी। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो के लिए हमारे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।